नमस्ते। उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। देखिए, आज मैं आप लोगों को पंजाब नेशनल बैंक का आरटीजीएस या नेफ्ट या ड्राफ्ट फॉर्म आप कैसे भरेंगे उन्हीं को बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये फॉर्म कुछ इस प्रकार का होता है। ये बैंक में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो मैं फ़िलहाल इसको भरने का प्रक्रिया आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है, शाखा का नाम लिखा हुआ है। तो जिस भी शाखा से ये फॉर्म भरने जा रहे हैं, यानी कि जहाँ से भी आप पैसे डिपॉजिट करने जा रहे हैं, आरटीजीएस या नेफ्ट करने जा रहे हैं, वहाँ के शाखा का आप नाम लिखेंगे। तो फिलहाल मैं निर्मली से भरने जा रहा हूँ, इसलिए मैं निर्मली का नाम लिख दे रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है डेट, यानी जिस भी डेट को आप नेफ्ट करने जा रहे हैं या आरटीजीएस, तो वो डेट लिखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो लिखा हुआ है कि कृपया नीचे बताए अनुसार पर इतने शब्दों में ड्राफ्ट जारी करें या आरटीजीएस या एनएफटी द्वारा अंतरित कर पीछे दी गई शर्तों एवं निबंधों के अनुसार। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये लिखना है कि मतलब आपको नेफ्ट करना है या आरटीजीएस करना है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि जो नेफ्ट है वो कितने रुपए तक के लिए होता है और आरटीजीएस कितने रुपए तक के लिए होता है। तो देखिए, नेफ्ट अगर 2 लाख से ज़्यादा अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो फिर आपको आरटीजीएस करना पड़ेगा, और 2 लाख से नीचे अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको नेफ्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं नेफ्ट करूँगा, क्योंकि मैं 2 लाख से नीचे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ नेफ्ट लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर नेफ्ट लिख देना है, क्योंकि इंग्लिश में भर रहा हूँ तो इसीलिए इंग्लिश वाले कॉलम में भरना है, और हिंदी में भरते हैं तो आप हिंदी में इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, थ्रू इतना। और अब रुपये लिखना है कि आपको कितने रुपये ट्रांसफ़र करना है। तो मैं 5,000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो फिलहाल मैं 5,000 रुपये यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है इन वर्ड्स, तो यहाँ अब मुझे वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ पर वर्ड में लिख देते हैं 5,000 ओनली। ठीक है। तो इस प्रकार से इस कॉलम को आप भर देंगे। अगर आप हिंदी में भरना चाहते हैं तो फिर ये ऊपर वाले का यूज करेंगे, और सेम भरना है आपको। यहाँ पर आप हिंदी में लिखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा इधर चलेंगे तो अब लिखा हुआ है आरटीजीएस एनएफटी के लिए खाता संख्या, यानी कि आपको जिसके अकाउंट में पैसे भेजने हैं उसका आपको खाता संख्या लिखना है। जो भी खाता संख्या है वो आप इस कॉलम में भरेंगे जिनके अकाउंट में आपको पैसे नेफ्ट करना है। उसके बाद उनका नाम लिखेंगे। तो उनका नाम फ़िलहाल मैं राकेश कुमार है, तो मैं राकेश कुमार लिख दे रहा हूँ। आपको जिस भी भाषा में अच्छा लगे आप उस भाषा में लिख सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। उसके बाद पुनः नीचे लिखा हुआ है लाभग्राही का खाता संख्या। तो पुनः आपको यही जो ऊपर आपने अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, जिसके अकाउंट में आपको आरटीजीएस से नेफ्ट करना है, उसका आपको अकाउंट नंबर पुनः डाल देना है। फिर साइड में चलेंगे तो लिखा हुआ है लाभग्राही बैंक तथा शाखा का नाम, यानी कि आपको जिसके अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं उसका कौन सा बैंक है। तो देखिए, उनका बैंक है कैनरा बैंक। तो फिलहाल मैं यहाँ कैनरा बैंक लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कैनरा बैंक लिख देना है। और फिर उनके जो है शाखा, वो शाखा कहाँ है तो उसका नाम लिखना है। तो वो शाखा है लखनऊ। तो फिलहाल मैं लखनऊ लिख दे रहा हूँ नीचे। ठीक है। अब उसके बाद है आईएफएससी क्रम, तो यानी कि आपको आईएफएससी नंबर इस पर लिखना है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे या उससे आप पता कर लेंगे कि उनका जो आईएफएससी कोड है वो क्या है, वो आईएफएससी कोड आप इसमें डालेंगे। अब कितने रुपये ट्रांसफ़र करने हैं, तो मुझे 5,000 ट्रांसफ़र करना है, तो मैं 5,000 यहाँ पर लिख दूँगा। ठीक है। और उसके बाद देखिए कमीशन अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप इस कॉलम को ऐसे ही छोड़ेंगे, या अदरवाइज पता है तो वहाँ से आपको पता कर लेना है कि कमीशन कितना लगता है। तो मुझे 5 रुपये पता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर 5,000 रुपये 5 पैसे मैंने लिख दिया है। ठीक है। या अगर आपको नहीं पता है फिर भी आप 5,000 लिख देंगे तो आपका जो कमीशन है वो काट लिया जाएगा। अब थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो लिखा हुआ है कि कृपया रुपये की कुल राशि मेरे बचत खाते संख्या से नाम डालें अथवा इतना है। तो आपको इसमें क्या करना है कि जितना भी रुपये आपने वहाँ पे लिखा हुआ है तो वो आपको, अब अगर आप हिंदी में भरते थे तो ऊपर वाला कॉलम का यूज करेंगे, अगर इंग्लिश में भर रहे हैं तो नीचे वाले को। तो मैं फ़िलहाल कितने रुपये हैं तो 5,000 है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर 5,005 रुपीज़ मैंने लिख दिया। ठीक है। अब उसके बाद आगे चलेंगे तो लिखा हुआ है कि मतलब सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी अकाउंट है, आप यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे। ध्यान रखेंगे कि आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालना है। तो अपना अकाउंट नंबर डाल दे रहे हैं। जो भी अकाउंट आपको अपने अकाउंट इसमें संलग्न करता है, नेफ्ट करवाना है जिस भी अकाउंट से, वो अकाउंट आपको इसमें डालना है। ठीक है। अब मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर भी आपको सेम रुपीज़ ही लिखना है, 5,005 रुपये। ठीक है। बाय कैश, अगर आप कैश के थ्रू आप जमा करना चाह रहे हैं
तो यानी कि नेफ्ट या आरटीजीएस करना चाह रहे हैं। इसका देखिए आपको पीछे और डिटेल्स ओवरलीफ यानी कि इस फॉर्म के पीछे आप जब उल्टाएंगे इस फॉर्म को, तो देखिए इस फॉर्म के पीछे कितना आप कैश के रूप में जमा करना चाह रहे हैं ये आपको भर देना है। अदरवाइज अगर आप चेक के थ्रू भरना चाह रहे हैं तो आप इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। और यहाँ पर आपको देखिए ऑर्डर नंबर या इंक्लोज या चेक यानी कि आपको इसमें चेक नंबर भर देना है अगर आप चेक के थ्रू ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, ठीक है। और अदरवाइज अगर उसमें कुछ नहीं तो इसमें कुछ नहीं भरना है, जो कि अप्लीकेबल नहीं है, यानी कि उसको कुछ भी नहीं भरना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है आवेदक का हस्ताक्षर। यहाँ पर आप अपना हस्ताक्षर करेंगे, जिसका भी अकाउंट से आप पैसे कटवा रहे हैं उसका हस्ताक्षर करेगा। उसके बाद अपना नाम लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर नाम लिख देना है। उसके बाद आपको पता, विलेज, पोस्ट, ब्लॉक जो भी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिख देना है इसमें अपना, ठीक है, जिससे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको बैंक वाले संपर्क करें उस नंबर से। इतना कर देना है। इतना ही कर देने के बाद जो ये एक दो फॉर्म होता है, एक बैंक फॉर्म होता है और ये एक जो फॉर्म होता है जो आपको रिटर्न दिया जाएगा प्रूफ के तौर पे। इस फॉर्म को भी आपको सेम भरना है जैसे उस प्रकार जैसे वहाँ आपने भरा है। तो इसमें बैंक ऑफिस का नाम लिखना है, यानी कि शाखा का नाम लिखना है, जिस भी शाखा में ये फॉर्म जाएगा, ठीक है। उसके बाद डेट लिखना है, जिस आप अपने शाखा का नाम लिखेंगे, सॉरी। उसके बाद डेट लिखना है, इसमें जो भी डेट है उस डेट को सेम टू सेम आप भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप आरटीजीएस कर रहे हैं या नेफ्ट कर रहे हैं तो नेफ्ट लिखेंगे। उसके बाद नीचे इंग्लिश में है, उसके बाद रिसिप्ट चेक या रिक्वेस्ट से यहाँ पर आपको कितने रुपए करना है वो आप लिखेंगे। यहाँ वर्ड में लिख देंगे 5000, ठीक है, 5005 रुपीज़ ओनली, ठीक है। उसके बाद आपको किसको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं वो आप लिखेंगे। तो मुझे करना है सरगम कुमार, उनके बैंक का नाम लिखेंगे तो कैनरा बैंक, ठीक है। शाखा का नाम लिखेंगे तो उनका शाखा लखनऊ, उनका शाखा सब कुछ लिखना है यहाँ पे। खाता संख्या, उनका जो भी खाता संख्या है वो खाता संख्या लिखेंगे। उनका एफएससी कोड लिखना है तो एफएससी कोड लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ रिसीट प्राप्तदर्शी, वो वहाँ के जो स्टाफ होंगे ये आपको भर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से जो पीएनबी का नेफ्ट या आरटीजीएस फॉर्म होता है, इसके बाद आपको कुछ भी फुलफिल नहीं करना। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर आप नगद के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसमें लिखेंगे 500 का मैं 2 नोट दूंगा, तो इस तरह से ये 5000 रुपये हो जाते हैं, ठीक है। 5000 रुपये ट्रांसफ़र कर देना और 5 रुपये इधर से लेकर के 5 रुपये ऐड कर देंगे, तो कुल मिला के सिक्के का संख्या कुल मिला के 5000 रुपये 5 रुपये हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्म आप भरेंगे पीएनबी का नेफ्ट या आरटीजीएस पर। आशा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद है। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।